बोलने बोले ना। नमस्कार दोस्तों, एक आप लोग के लिए अपडेट है। अपडेट ये है कि आपका जो उड़ीसा का जो मोटो में जो बड़ा रोड शो होता है वो कंफर्म हो चुका है और ये आपका 24 मार्च को है ना। 24 मार्च को है और भैया लोग आए हुए हैं, पूरा टीम है उनका, जो भी टीम मेंबर है। तो भैया से ही उनका ही लैंग्वेज में जान लेते कि वहाँ पर के तारीख को क्या है नहीं है। थोड़ा सा भैया से बात कर लीजिए। देखिए ओडिया में बोले, उड़िया में बोल दीजिए आपका व्यूअर सबको। समस्त को नमस्कार। आमर मत मेलन विश्व प्रसिद्ध मेलन प्रायतः 200 वर्षर मेलन 2024 आमर सार्जन भाई को आम नहीं जाऊँ समस्त एंजॉय पाई। हाँ, तो सार्जन भाई बहुत भल, हाँ बहुत बढ़िया व्यवहार कर रहे आम सहित। आउ समस्त को अनुरोध कि मत मेलन को आसबे। जो भी इंटरेस्ट है आप उस दिन को 24 मार्च को वहाँ पर आइए। हम लोग रहेंगे, भैया लोग भी रहेंगे और इनका पूरा सपोर्ट रहेगा और तो एंजॉय करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय दोस्तों। बाय। कर कितना हमारे चाहने वाले के लिए और सभी के लिए एक बात बताना चाहते हैं। जैसे जो हम लोग मोटो मेला जा रहे हैं तो इस जो खुशी का अवसर है तो इस माहौल को कुछ यूट्यूबर कुछ अलग रूप दे रहे हैं। कुछ अलग रूप इस तरह से दे रहे हैं कि मतलब माहौल को जो एंटरटेनमेंट है। पहला बात, जैसे हम लोग बेल पहाड़ी में काम किए तो क्या हम लोग बेल पहाड़ी बार बार जा रहे हैं? नहीं, ठीक है। और क्या यूपी में काम किए तो क्या यूपी में हम लोग बार बार जाके वहाँ काम कर रहे हैं? नहीं। इसी तरह से साल में जैसे धनबाद में हम लोग जो काम किए तो क्या या हम लोग डेली काम इस तरह का बड़ा सेटअप में करते हैं? नहीं। ये इन्फॉर्मेशन कुछ जहाँ भी जाते हैं वहाँ के जो और भी हम लोग का जो डीजे भाई है, जो भी एक डीजे लाइन का गाइडलाइंस रहता है, उनके हिसाब से भी जो ये चीज़ को अलग एक रूप देने खोजते हैं। देखिए हम लोग का डीजे लाइन में 3 तरीका से काम होता है। एक हो जाता है मेला हो या बड़ा, मतलब एक तो सबसे पहले बताना चाहते हैं जो इंडोर में होता है। एक होता है आपका शादी ब्याह जो पर्सनल काम के लिए होता है, और एक होता है आउटडोर जो फुल्ली आउटडोर रहता है। यानी वहाँ वो स्पेशली प्रशासन से परमिशन लेना पड़ता है, जहाँ मार्केट या बड़ा एरिया जो बहुत सारे लोग मिलके उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। हम लोग का भी इधर है जैसे कुछ नियम है कि आपको इतना चौड़ा बांधना है, इतना हाइट बांधना है। तो ये होता है जो भी पर्सनल काम, क्योंकि पर्सनल काम आपका लगभग डेली होता है। और जो ये बड़ा मेला हो या कोई ऐसा बोलबम हो, ये क्या होता है साल में एक बार होता है। तो इसमें पूरा एक बड़ा टीम, पूरा एक संगठन रहता है, तो वो मिल के ये पूरा काम होता है। तो उसमें थोड़ा सा प्रशासन से जैसे जो भी बड़ा टीम रहता है उन लोग वहाँ पर डिस्कशन करता है ताकि कोई थर्ड पर्सन को कोई दिक्कत ना हो। और उस हिसाब से पुलिस का ऑर्गेनाइज रहता है ताकि ट्रांसपोर्ट, क्योंकि कोई भी बड़ा, जैसे हम लोग धनबाद में काम किए तो वहाँ पर क्या था, प्रशासन साथ में था। क्या हम लोग उस तरह का डेली बजा सकते हैं? नहीं। धनबाद जैसे क्षेत्र में हम लोग 4 बॉक्स भी बिना परमिशन का नहीं बजा सकते। लेकिन कभी फिर इस बीच में उतना बड़ा शो ऑफ क्यों हुआ, वो प्रशासन से अनुमति लेना पड़ता है, वहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है कि हम लोग यहाँ पर इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। तो इसी के हिसाब से वो प्रशासन भी साथ देते हैं, उस हिसाब से वो जगह का बंदोबस्त करते हैं कि कैसे इसको सही से पार हो सके। तो इस चीज़ में और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कुछ यूट्यूबर भाई माहौल को इस तरह से मत ये करो। मतलब होता है ना कि देखो बोलेंगे तो खराब लगेगा लेकिन बात भी सही है। आप कंटेंट छोड़िए कि वहाँ पर ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, लेकिन ये मत छोड़ो इसके ये स्पीकर, ये उसको ये कबाड़ देगा, वो उसको उसका उखाड़। हम लोग किसी को कबाड़ने या उखाड़ने नहीं जा रहे। हम लोग अपना जो रोड शो है, अपना जिसके लिए बुलाया जाता है, जो क्वालिटी है वगैरह, वही चीज़ के लिए। क्योंकि हम लोग
साल में 50 बार नहीं जाएंगे, हो सके कभी काल, वो भी पता नहीं नेक्स्ट टाइम भी जाएंगे कि नहीं, वो भी डिपेंड करता है माहौल के हिसाब से। तो साल 2 साल में कभी एक प्रोग्राम अगर होता है, ये तो मेला में जा रहे हैं। तो इसमें एक चीज ध्यान देने वाला बात है, जो भी यूट्यूब वाले इसका ये स्पीकर लग रहा है, इसका ये 21 लग रहा है, वो 22 लग रहा है, 25 लग रहा है, 15 लग रहा है, 12 लग रहा है, भाई जो भी है सब अपने हिसाब से अपना खूबी करने का कोशिश करता है। कोई किसी को मना थोड़ी किया है कि आप सिस्टम में क्या चीज़ लगाए नहीं लगाए। हम लोग जो भी है, आप बेल पहाड़ी के बाद हम लोग कितना बार गए, मतलब चाहे मेदिनीपुर हो या बेल पहाड़ी हो, नहीं जाते हैं, क्योंकि ये जो बुकिंग हम लोग पकड़ते हैं ये स्पेशली वहाँ के लोगों के लिए साल में हो या हो सके ज़िंदगी में एक बार के लिए इंटरटेनमेंट के लिए हो। बाकी जो दूसरे डीजे वाले हैं जिनको ये लगता है कि भाई हमारे यहाँ तो ये नियम है, हाँ नियम है, पर्सनल जो रेगुलर चलता है उसके लिए एक नियम रहना भी चाहिए कि इससे ज़्यादा आप रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको। एक इंडोर, एक पर्सनल, जैसे शादी घर हो गया, कोई के सिंगल छोटा छोटा विसर्जन हो गया, ये मेला है। तो उन भाई साहब से रिक्वेस्ट है, भाई आप भी इसी लाइन में हैं, हम लोग भी इसी लाइन में हैं, तो ये पब्लिक का थोड़ा सा चाहत रहता है, क्योंकि उसी के हिसाब से हम लोग जाते हैं। इसमें कोई हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा कोई कमा नहीं लेते हैं, ये पब्लिक का प्यार रहता है जिसके लिए हम लोग इतना दूर से उतना दूर जाते हैं। हालांकि हम लोग का पॉकेट से खर्चा होता है उल्टा, लेकिन होता है कि साउंड लाइन का एक नियम ही है कि सब कोई थोड़ा बहुत नाम कमाने के लिए जाते हैं। तो आप मेरे सभी भाइयों जो उड़ीसा के भाई है या जो भी नियर बाई वहाँ के साउंड सिस्टम वाले हैं, तो वो भाई सब ये ना सोचे कि हम लोग यहाँ पर आके नाम कमा लेगा या माहौल ख़राब करता, ऐसा कुछ भी हम लोग का ये नहीं रहता है। आप खुद ही देखिए, क्या हम लोग का वहाँ पर 400 किलोमीटर जाके पॉसिबल है? क्या आप वहाँ से मेरे यहाँ पर 400 किलोमीटर आके छोटा छोटा शादी घर बाराती या विसर्जन कीजिएगा? रेगुलर नहीं कीजिएगा। हम लोग का ट्रैवलिंग कॉस्ट इतना है कि हम लोग जो डीजे का जो कॉल है, जो उसका मतलब भाड़ा है, उससे 4 गुना ज़्यादा हम लोग का कैरिंग में खर्चा हो जाता है। हम लोग तो यहाँ लोकल में 30-35 किलोमीटर से दूर जाने के लिए सोचना पड़ता है कि हम लोग बुकिंग पकड़े कि नहीं। तो भाई लोग आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी पुलिस प्रशासन के तरफ से भी वैसा माहौल ना बनाएं कि यहाँ पर ऐसे बाहर से ये वो जैसा भी हो, क्योंकि हम लोग एक दिन के लिए, आप सभी लोग का वहीं का पब्लिक का इच्छा है जो डीजे लाइन के लिए, तो हम लोग अपना जितना खूबी हो सके, जितना थोड़ा आता है वो अपना दिखाने का कोशिश करेंगे। और हम लोग चाहते हैं, हमारा पूरा टीम चाहता है कि आप सभी भाइयों जो वहाँ के डीजे वाले हैं, आप लोग का जैसे हम लोग का सपोर्ट रहे। कल दिन अगर वहाँ से भी आते हैं कुछ डीजे वाले, काफ़ी नाम है, हम लोग भी फॉलो करते हैं उड़ीसा के काफ़ी डीजे वालों को, हम लोग भी मोस्ट वेलकम करते हैं। आप लोग भी टाटा उटा आके काम करते ही है, तो हम लोग का मोस्ट वेलकम रहता है। कोई भी कहीं भी काम कर सकता है, ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। तो हम लोग को भी, मेरा कोशिश रहेगा, आपका क्षेत्र का भी कोई साउंड सिस्टम अगर हमारे यहाँ पर आता है तो मेरे तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा कि कोई आपको दिक्कत ना हो। लेकिन मेरे भाइयों यूट्यूबर भाइयों सब, आप लोग का कोई भी साउंड सिस्टम का नाम बदनाम के ऊपर काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। तो कृपया आप इस तरह का कंपटीशन ऐसे माहौल मत बनाइए। वहाँ पर हम लोग हम अपना हर एक वीडियो में छोड़ें कि हम लोग रोड शो के लिए जा रहे हैं, अपना ये खूबी है इसके लिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर लास्ट में थोड़ा बहुत हो गया वो अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह से उल्लेख करके ये कर देगा, वो कर देगा, ये इसका उखाड़ देगा, जैसे आप लोग माहौल बनाते वो माहौल नहीं बनाए। बाकी ये बोल सकते हैं कि हाँ बड़ा सेटअप लगेगा, तो यहाँ पर हम लोग को हो सके साउंड क्वालिटी का कुछ नया चीज़ अनुभव आएगा, तो जो कि हर पब्लिक को पसंद आए। क्या चीज़, इससे क्या होता है, हम लोग भी कुछ सीखने को मिलेगा या तो कुछ सिखा के आएंगे। दोनों ही होता है साउंड लाइन में, कोई भी इस लाइन में कोई भी सीखने का चीज़ में कोई भी मास्टर नहीं होता है। तो भाई लोग, जितना भी यूट्यूबर भाई लोग हैं, तो माहौल को उस तरह से भी आप शो ऑफ नहीं कीजिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल पब्लिक के अंदर में क्या मैसेज जाता है कि ये कहीं बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, जो आप छोटा मोटा चीज़ को बहुत बड़ा शो ऑफ करके रख देते हैं। तो उस तरह का माहौल मत बनाइए। हाँ, एक बात ये भी है कि चाहे बेल पहाड़ी हो, चाहे धनबाद हो, कई भी रोड शो किए हैं, चाहे यूपी हो, साउंड लाइन का जितना भी लाभार होता है कहीं झगड़ा नहीं होता है। रीजन पहला एक है, कोई एक दूसरे को जानता नहीं है। दूसरा बात, सब इंटरेस्ट के लिए आता है। अब 200-400 किलोमीटर से जो लोग आते हैं वो कभी झगड़ा के लिए नहीं आएंगे। कोई भी खर्चा करके 200-300 किलोमीटर कहीं पर भी माहौल ख़राब करने के लिए नहीं आते। हालांकि रियल बात ये है कि कोई भी वहाँ पर किसी को पहचानता ही नहीं है, तो हर आदमी चाहता है
कि मेरे चलते कोई किसी को दिक्कत ना हो। हम लोग इतना भी बड़ा बड़ा रोड शो किए हैं, आज तक कभी भी कहीं दिक्कत नहीं हुआ है। हाँ, अगर लड़ाई थोड़ा मोड़ा हो भी सकता है तो जो वहाँ का लोकल हो सकता है वही कर सकता है। लोकल छोड़ के किसी का हिम्मत नहीं है कि बाहर जाके कोई भी लड़ाई करे, क्योंकि हम लोग इतने सारे रोड शो किए हैं। धनबाद में छोटे बच्चे, औरत, लड़की सब एक साथ डांस किया था। आप लोग वहाँ का क्राउड भी देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। प्रशासन के ऊपर से भी दबाव आ रहा था कि इतना ज़्यादा भीड़ कहीं कुछ अनहोनी हो जाए, लेकिन रियल बात ये है कि जो भी साउंड लवर रहता है, ये तो एक प्राउड वाला बात है, जितना भी साउंड लवर रहते हैं वो कभी ये क्या बोलते हैं, माहौल को कभी वायलेशन नहीं करते हैं, कभी ख़राब नहीं करते हैं। तो सभी साउंड लवर को भी, चाहे आप जिसका फैन हो, वो बड़ा बात नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन साउंड जो जितना भी लवर है भाई लोग कभी भी लड़ाई करते हुए अभी नहीं देखे हैं। मतलब बड़ा रोड शो में, छोटा लोकल में रहे उसका बात तो नहीं बता सकते, लेकिन बड़ा रोड शो में कभी भी किसी को लड़ाई करते हुए नहीं देखे। तो मेरे और एक बार रिक्वेस्ट है स्पेशल, जो भी वहाँ के लोकल साउंड सिस्टम वाले भी है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों का भी साथ हम लोग को ज़रूरी है, क्योंकि साउंड लाइन का जो ये है कि आज कुछ दिखाएंगे तो कल दिन मार्केट में वो सारा चीज़ का डिमांड रहेगा, और उसी के हिसाब से हम लोग का साउंड लाइन का काम भी रहेगा। बाकी ये चीज़ बताएं, 3 तरह से काम होता है। एक इंडोर हो गया, एक पब्लिक होता है, पर्सनल वाला, प्राइवेट पर्सनल बुकिंग जो होता है, और एक होता है आपका सार्वजनिक। तो ये जो हम लोग जा रहे हैं सार्वजनिक काम में जाते हैं, तो सार्वजनिक काम के लिए सरकार को, जो भी वहाँ प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ताकि उन लोग उस हिसाब से वहाँ पर व्यवस्था करते हैं। और मेरे फिर से यूट्यूबर भाई लोग को, आप लोग का बड़ा योगदान रहता है, ये रिपीट कर रहे हैं कि बहुत बड़ा योगदान रहता है। कोई भी साउंड सिस्टम वाला को नाम या बदनाम करने के लिए भी, बदनाम तो कोई नहीं करते हैं, नाम उठाने के लिए। तो आप लोग भाई थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये जो कंपैरिजन आप लोग दिखाते हैं, जिसके पास जो सामान है वो वही लेके आएंगे, उसी में अगर वो अपना खूबी दिखा सकते हैं तो उसका वो अपना कला होता है। किसी के पास कुछ भी सामान रहने से ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि वो अपने आप अच्छा बजने लगेगा। बजाने के लिए उसका सालों का मेहनत रहता है, सालों का एक्सपीरियंस रहता है। अगर उस तरह से होता है तो हम भी धोनी का बैट खरीद लेते हैं, आपको पकड़ा देते हैं, क्या आप धोनी जैसा प्लेयर बन जाइएगा? नहीं बनिएगा। उसके लिए आपको काफ़ी सारा मेहनत चाहिए, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस चाहिए, काफ़ी सारा आपको कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, तब जाके कुछ सीखता है, तभी होता है। कोई भी बड़ा सामान खरीद लेने से नहीं होता, उसको किस सही तरीक़ा से चलाया जाता है, उसके लिए उसको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस ज़रूरत पड़ता है, जिसके लिए पहले से उसको खटना पड़ता है, काफ़ी सारा सामान नुकसान करना पड़ता है, तब जाके कोई किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। बाय द वे भाई लोग, आप किसी को भी अगर मेरा कोई बात का बुरा लगा है या कोई चीज़ मैंने गलत बोल दिया है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वो कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, ताकि हम वो चीज़ को ध्यान देंगे और आगे से आपको बताएंगे। बाकी बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं मोटो मेला में। जय हिंद, जय भारत।